Hello बच्चों, let us see this question. Question says that in the previous question, the minimum possible error in area measurement can be. So इधर question नहीं दिया हुआ है, मैं question बताता हूँ. Question ये था कि length of a rectangle is measured by meter scale. तो 10.0 सेंटीमीटर आया और उसमें मीटर स्केल में जो लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर का होता है. So this is the measurement of length. ब्रेड्थ को मेजर किया गया है वर्नियर कैलिपर से. इट इज 1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, जो कि उसका क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है. तो अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूं यहाँ पे, सो हियर वी आर हैविंग लेंथ, हियर ब्रेड, और ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको एरिया कहते हैं, जाहिर सी बात है. तो अगर मैं एरिया का जो मेन है वो लिखूंगा, इट इज सिंपली एल इंटू बी, 10.0 इंटू 1.00. तो अगर हम लोग देखें कि मल्टीप्लीकेशन का ये रूल होता है कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में हम लोग आंसर लिखते हैं. तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की क्या बात है, इधर तो 1 2 3 और 1 2 3 तीनों दोनों में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. लेकिन अगर मैं एरिया का एरर है डेल्टा ए की बात करूं, तो डेल्टा ए को इसमें लिखते हैं रिलेटिव एरर के तौर पे. डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी. तो डेल्टा ए अगर मैं लिखूंगा तो ए की जगह पे मैं लिखूंगा 10.0 और डेल्टा एल की जगह पे लिखूंगा 0.1 बाई 10.0 और बी की जगह पे लिखूंगा 0.01 बाई 1.00. तो फर्दर इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा डेल्टा ए बाई 10.0 इज इक्वल टू 1 बाई 100 प्लस 1 बाई 100. तो डेल्टा ए बाई 10.0 इज इक्वल टू 2 बाई 100 हो जाएगा, और ये 10 टाइम्स से अगर काटेगा तो डेल्टा ए बराबर है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर के. दैट इज जो एरर का जो एरिया का जो एरर है वो 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर. अगर मैं यहां से एरर एरिया को लिखना चाहूंगा तो एरिया लिखा जाएगा इन द टर्म्स ऑफ टोटलिटी, दैट इज 10.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऐसे ऐसे लिखूं प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे लीस्ट एरर की, तो मिनिमम पॉसिबल जो एरर होगा किसी भी मेजरमेंट में, ये तो हो गया मैक्सिमम पॉसिबल एरर. ये हो गया मैक्सिमम पॉसिबल एरर. लेकिन ऑलवेज द मिनिमम पॉसिबल एरर, जो मिनिमम पॉसिबल एरर मतलब मैक्सिमम एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन जब होता है, तो जो एरर आता है वो जीरो एरर कहलाता है. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जीरो. तो मिनिमम पॉसिबल एरर जो होगा जीरो होगा. I hope you have understood the concept behind this question. Best of luck.